हेलो दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर समझना चाहिए, इसलिए हम आज सबसे बेसिक से जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे बनती है। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है सेल। हमारी सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने हमारे सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनी सेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। ये जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है कि एक यूनिसेलुलर होता है, एक होता है मल्टी सेलुलर। दोनों में जिस प्रकार से नाम है इसी प्रकार से इनका काम भी है। यूनिसेलुलर इस प्रकार की सेल होती है जिसमें एक सेल सारे के सारे काम करती है। एक सेल जिसमें जो सेल होती है वह सारे के सारे काम करती है, जैसे कि अमीबा। मल्टी सेलुलर सेल में ऐसा होता है कि जो सेल रहती है उसके सारे काम बटे हुए होते हैं। जिस प्रकार से हमारी फैमिली होती है उसमें सबका काम अलग अलग होता है। पापा का काम पैसे कमाना है, मम्मी का काम पैसे कमाना है, घर को संभालना है, बच्चों का काम पढ़ाई करना है। इसी टाइप से मल्टी सेलुलर में सारे काम बटे होते हैं कि कौन सेल की सिक्योरिटी करेगा, कौन फूड बनाएगा और कौन इसकी आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। तो हम सेल को देखते हैं सेल किस प्रकार की होती है। तो हमारी जो सेल है कुछ इस प्रकार से दिखती है, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। सेल में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, रफ ईआर होता है, इसको आर भी कहते हैं, RER। स्मूथ ER होता है, इसको SER कहते हैं शॉर्ट में। राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है। ये हम यहाँ पे प्लांट सेल देख रहे हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, कुछ ही डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे आखिरी एक आउटर लेयरिंग देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल पाई जाती है सिर्फ 3 चीज़ों में पाई जाती है। वो 3 चीज़ें हैं क्या क्या? वो 3 चीज़ें हैं, पहला प्लांट, दूसरा फंगी, तीसरा बैक्टीरिया। इस सेल वॉल सेल को आउटर कवरिंग प्रोवाइड कराता है, उसकी सुरक्षा करता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, फंगी की चिटिन से बनी होती है और बैक्टीरिया की पेप्टी डाइग्लोकोन से बनी होती है, डाइग्लोकोन से बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम इसकी सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब कि आधी सख्त होती है, आधी मुलायम होती है। इसके थ्रू कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, इसके थ्रू कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है। यह एक गार्ड की तरह काम करती है, जो कि बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उनके अंदर जो गार्ड बैठ रहता है वो जानता है कि किनको हमको अंदर जाने देना है। बिल्डिंग वालों को हम अंदर जाने देंगे, जो बिल्डिंग में नहीं रहते उनको अंदर नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार का काम सेल मेम्ब्रेन का है, जो कि यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद होते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बारे में हम देखते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं ये स्टोर करता है फूड एंड वाटर को स्टोर करता है। वैक्यूल एक हिसाब से स्टोरेज है, इनका स्टोर हाउस है, इनका स्टोर रूम है, जहाँ पे इनका खाना पानी इकट्ठा होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है यह लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका होता है न्यूक्लियस, जो कि एक मेन पूरी की पूरी सेल का कर्ता धर्ता होता है, जो कि पूरी सेल को बताता है क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस सेल के अंदर एक पाया जाता है, एक लिक्विड नुमा चीज़ होती है जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। अराउंड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट मेक्स राइबोसोम, जो कि राइबोसोम को बनाने में मदद करती है। राइबोसोम क्या होता है इसको हम आगे भी देखते हैं कि राइबोसोम क्या करने में मदद करता है। इसी के अलावा जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करवाती है। जो रेड कलर की लाइनिंग देख रहे हैं, आउटर कवरिंग ये प्रोवाइड करवाती है सिक्योरिटी। ये न्यूक्लियस की सिक्योरिटी के लिए बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट से प्लांट सेल में पाया जाता है, यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम यहाँ पे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट चेंज सनलाइट इनटू शुगर फॉर प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स के अंदर खाना बनाने में मदद करता है, ये सनलाइट से एनर्जी कलेक्ट करता है, जिसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद
फोटोसिंथेसिस करके, क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने में मदद करता है और जो पूरी बॉडी को या पूरी सेल को या पूरे प्लांट को पहुंचाता है। इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम भी है जो कि हम बहुत ही कॉमन नेम से आते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम क्या है? ये पूरी की पूरी बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। इसको पावर ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर दो लेयरिंग होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो देख रहे हैं यहाँ पे अपन, ये दो लेयरिंग का होता है। एक आउटर लेयरिंग होती है, एक इनर लेयरिंग होती है। इस टाइप से एक इनर लेयरिंग भी होती है इसकी। जो इनर लेयरिंग होती है वो पोरस होती है, सॉरी, जो आउटर लेयरिंग होती है, जो आउटर लेयरिंग होती है इसकी लेयरिंग, वो पोरस होती है, छिद्र होते हैं उसमें, छिद्रनुमा होती है, जिससे चीज़ें अंदर आ जा सकती हैं। ये अंदर आने जाने का काम करती है। इसके अलावा यह एक करेंसी बनाता है, एक मतलब एक एनर्जी करेंसी बनाता है, एक एनर्जी जनरेट करता है, उसको कहते हैं एटीपी। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं एटीपी, जो कि बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इस तरफ से साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि पूरी की पूरी सेल के अंदर फैला होता है, जिसके अंदर सारे के सारे एक प्रोटेक्ट कर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, इन सबको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसके अंदर ही सारी गतिविधियाँ होती हैं। RER SER, ये इनको जो RER SER होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका पूरा नाम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ही पार्ट सब पार्ट्स, एक है RER, एक है SER। RER SER का काम कुछ इस प्रकार से, जो RER रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्ड एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द सेल, हैज़ राइबोसोम ऑन इट। यह बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है चीज़ों को। इसमें राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और जो SER होता है, SER बिल्ड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के थ्रू सब्सटेंस को, बट इसमें राइबोसोम नहीं, तो इसमें लिपिड का कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें लिपिड बनता है और ये दोनों चीज़ें आगे जाके सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करती हैं। इसके बाद जो बचता है राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, जो कि हमने देख लिया यहाँ पे, प्रोटीन। यहाँ पे इसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का हम काम देखते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होती है? प्रोसेस एंड पैकेज मटेरियल फॉर द सेल। यह प्रोसेस करती है और पैकेज करती है सामान को एक हिसाब से, क्या है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे चीज़ें बनती हैं और ट्रांसपोर्ट की जाती हैं काय में, सेल के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी एक हिसाब से, जो कि इसमें दिखाई नहीं है, प्लास्टिड भी एक हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया टाइप का होता है। इसके पास भी खुद का वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, खुद की एनर्जी होती है इसके पास। इसको भी एक हिसाब से भी, इसके यहाँ पे भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे हमेशा लाइट जलती रहती है, बल्ब जलता रहता है ना, वैसे ही इनके यहाँ पे भी एक हमेशा बल्ब जलता रहता है। इनकी भी खुद की एनर्जी रहती है, जनरेट कर सकते हैं लोग। इसके अलावा जो देखा जाता है, तो जो एनिमल सेल में डिफरेंस क्या आता है, तो एनिमल सेल के अंदर सब चीज़ें सेम टू सेम होती है, बस कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती। वो होती है, सबसे पहले तो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, वो है, एनिमल सेल में जो नहीं होता है वो है, सबसे पहले सेल वॉल नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसके बाद प्लास्टिड नहीं पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन होती है, उनकी भी वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, RER SER, राइबोसोम, गोल्गी बस। इसके अलावा तो सारी चीज़ें पाई जाती है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन होता है ख़त्म। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।